मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो घर और किचन के कामों से तंग आ जाती हैं, क्योंकि घर और किचन के काम इतने ज़्यादा होते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते। पूरा पूरा दिन भी लगे रहो तो काम बाकी रह ही जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपनी एक सादा सी और बहुत ही प्रोडक्टिव रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो आपके घर और किचन के कामों को काफ़ी हद तक आसान बनाने में मदद देगी। और साथ ही अपनी बजट फ्रेंडली शॉपिंग भी दिखाऊंगी, जो कि मैंने बड़ी ईद के लिए की है। और एक मज़ेदार रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। देखें, एक वीडियो है और 3 बड़े धमाके हैं, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं और अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। जो मेरी बहनें मेरी वीडियो को ना रेगुलर देख रही है ना, उनको बखूबी आइडिया होगा कि आपकी जो बहन है ना सुबह 4 बजे ही उठ जाती है। 4 बजे उठ जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, सबक पढ़ती हूँ, हल्की फुल्की सी वॉक करती हूँ, फिर बच्चों को रेडी करती हूँ और स्कूल भेज देती हूँ। तो जब बच्चे उसके घर पर होते हैं तो मैं उनके सामने जो है ना मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए ना जो वीडियो होती है ना ज़्यादातर मेरे बच्चों की, या जब बच्चे घर पर होते हैं तब रिकॉर्ड नहीं होती। मेरा मानना ये है कि जब मैं अपने बच्चों के सामने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करूँगी ना, तो ये मेरे बच्चों की ना जहन के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए ना मैं आप सब बहनों से भी यही कहूँगी कि अपने बच्चों के सामने ना सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है कम से कम किया करें। तो खैर, मैंने अपने बच्चों को उठा दिया था, उन्होंने नाश्ता किया, उनको मैंने रेडी किया, तो वो स्कूल चले गए थे। तो आज उनकी बहन जो छोटी है ना जोना, वो भी उठ गई थी, तो वो भी उनको ना ज़िद करके ना साथ ही ना चली गई। आपको पता है ना, जब बाबा कहीं जाएं या घर का कोई भी फ़र्द कहीं जाए ना, तो बच्चे पीछे ही रोना शुरू कर देते हैं कि हमने भी मोटरसाइकिल पे बैठ के कहीं ना कहीं जाना है। तो खैर आज जोना भी चली गई थी। तो जोना मेरी जाए या ना जाए सुबह उठ के अपने भाइयों को सुबह स्कूल छोड़ने, मोस्टली वो सोई ही होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मेरे बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं ना, तो मैं उनके फ़ौरन बाद ना जिधर हम लोग सोए होते हैं ना, उधर से ना बिस्तर उठाना शुरू कर देती हूँ, ताकि जब बिस्तर उठाए जाते हैं ना तो कमरा काफ़ी हद तक ना साफ़ सुथरा हो जाता है। कमरे से ना सारे मैंने बिस्तर उठा लिए थे, तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि साथ ही ना कमरे की ना डस्टिंग भी कर देती हूँ। जो भी फर्नीचर के ऊपर डस्ट वगैरह पड़ी हो ना, तो उसको भी मैं साथ ही साफ़ कर देती हूँ, ताकि जब हम डस्टिंग और ये बिस्तर वगैरह कमरे से उठाए जाते हैं तो कमरा 70% तक जो है ना साफ़ सुथरा लगना शुरू हो जाता है। तो डस्टिंग करने के लिए आपने हमेशा क्या करना है कि गीला ही कपड़ा पकड़ के ना तो डस्ट के ऊपर मारना नहीं शुरू कर देना है। उससे ये होगा कि आपका जो फर्नीचर है ना वो ख़राब हो जाएगा, आपके फर्नीचर की शाइन ख़त्म हो जाएगी। जब भी आपने डस्टिंग करनी है ना, हमेशा ड्राई कपड़े से करनी है और अच्छी तरह करनी है। और ड्राई कपड़े से करने के बाद ना गीला कपड़ा मारना है, उससे पहले नहीं मारना। और आजकल तो पंजाब में इतनी के ज़्यादा हवाएं चल रही हैं ना, यकीन मानिए कि रात को खिड़कियां दरवाजे या जितनी मर्ज़ी भी बंद करके सो ना, तो डस्ट अंदर आ ही जाती है। लेकिन ये जो मेरा कमरा है, इसकी एक खिड़की है, ये रात को खिड़की खुली ही होती है क्योंकि हवा अंदर बाहर क्रॉस हो जाए। लेकिन जब तेज़ हवा चलती है तो इसको बंद भी कर लेते हैं, लेकिन बंद करने के बावजूद भी ना डस्ट इंतहाई के अंदर आ जाती है। तो सियालकोट में तो जिस एरिया में मैं रह रही हूँ ना, तो वो ओपन एरिया, तो समझो कि सारी डस्ट मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ही घर आ जाती है। तो खैर, इधर से मैंने डस्टिंग कर ली थी अच्छी तरह से। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं ना सारी डस्टिंग करने के बाद तो जो डस्टिंग वाला कपड़ा होता है ना, उसको हमेशा मैं ना वॉश करके रखती हूँ, ताकि वो साफ़ सुथरा हो जाए। थोड़ी सी सर्फ डालती हूँ और ना अच्छी तरह वॉश करके रख देती हूँ, तो ताकि उसकी जो डस्ट है ना, जो मैंने फर्नीचर से साफ़ किया या कहीं भी से भी साफ़ किया, वो अंदर से निकल जाए और नेक्स्ट यूज़ के लिए ना इस्तेमाल हो सके। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना ज़रूर अपनानी चाहिए। ये देखिए, मैंने ना डस्टिंग किया और बस कमरे से ना चीज़ें उठाई हैं, बिस्तर सीधे किए हैं, तो देखिए मेरा कमरा ना साफ़ सुथरा लगना शुरू हो गया है। वैसे मेरे घर में ना ज़्यादा गंद नहीं डलता, क्योंकि मैं अपनी जो चीज़ें होती हैं उनको साथ साथ ही ना उठाती जाती हूँ, साथ साथ ही ना सफाई करती जाती हूँ घर की। इसलिए ना मुझे कभी भी ना सफाई करते वक्त ना ज़्यादा झंझट नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत पड़ गई है कि मेरे 2-2 3-3 घंटे गुजर गए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया करती हूँ कि जब ये मैं कमरा नीचे वाला, ये मेरा फर्स्ट पोर्शन है, मतलब कि जिसने भी आना है ना इधर ही आना है, तो मैं क्या करती हूँ उसके बाद ना मैं ना सुबह उठते ही ना ये मेरा गिराज है, इसको साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जब घर का जो फर्स्ट है ना, मतलब कि जहाँ हम एंटर हो रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना, तो पूरा घर ही साफ़ सुथरा लगता है। समझे कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो मैं क्या सुबह सुबह ही ना ये अपना जो गिराज है ना, इसको भी वॉश कर लेती हूँ। सर्दियों में तो मैं वॉश नहीं थी करती, इधर ना झाड़ू लगाते हैं कि ना टाट लगा दिया करती, लेकिन अब क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैं रोज़ का रोज़ वॉश कर लेती हूँ। अगर पानी बाहर भी जल्दी चला जाए ना गली में, तो बड़ी ही जल्दी ना खुश्क हो जाता है। तो ये इधर मैंने ना वॉश किया अच्छी तरह से, उसके ऊपर मैंने वाइपर लगाया, तो वाइपर को अच्छी तरह से लगा दिया था मैंने। तो उसके बाद ना मैं फिर से आई हूँ, ये देखे ऊपर आई हूँ, तो ये देखे मैं देखा है कि इस स्टैंड के ऊपर ना मैंने ना
कल रात को ना बाज़ार गई थी, तो ये मैंने अपनी थोड़ी सी शॉपिंग की थी। तो मेरा ये था कि मैं अपनी बहनों को अपनी ज़रूर शॉपिंग दिखाऊं ईद के लिए। तो ये जो रेड है ना, माई मोस्ट फेवरेट कलर है रेड। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। पसंद तो मैंने अपनी बेटी के लिए तो किया था, लेकिन वो ना सिंगल कमीज़ का पीस नहीं थे दे रहे, वो कह रहे थे हमने 2 पीस ही देना है। तो फिर ये मैंने सोचा कि अपने लिए ले लेती हूँ। तो ये दो जो अगले थे ना, तो ये एक मेरे बेटे ने पसंद किया, एक इसके बाबा ने पसंद किया। ये जो है ये कमीज़ पीस हैं, ये मैंने अपनी बेटी के लिए हैं ईद के दिनों में डालने के लिए। तो ये जो रेड सूट है, समझो कि ये मैंने ईद के दिनों में ही डालना है, इसलिए ही लिया है। तो आपको बताती जाऊँ, ये मैंने ना असलम कट पीस वालों से लिया। उनकी जो लॉन है ना बड़ी ही अच्छी होती है, मतलब कि मैंने जब जब भी उनसे ली है ना, समझो कि कलर नहीं निकलता, पहली बात है, और लोन भी इतनी की अच्छी होती है ना। यकीन करें कि मेरी बेटी ना पूरा सीज़न पहनती है, रोज़ धोती हूँ, रोज़ पहनाती हूँ, ज़रा भी कपड़ा ख़राब नहीं होता। और ये जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस तरह के ड्रेस ना मुझे बेटियों को पहने हुए बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। ये स्कर्ट है और ऊपर ना छोटी सी ना शर्ट है। तो ये उसकी पुप्पो ने, मेरी बेटी की पुप्पो ने सिलाई करके भेजा है। ये बड़ा ही ना मुझे इस तरह के ड्रेस ना पसंद आते हैं। तो ये जो शॉपिंग, ये जो भी सूट है जो मैं आपको दिखाए हैं, ये भी मैंने ना असलम कट पीस वालों से लिए हैं। जो मेरी बहनें सियालकोट में रहती हैं उनको बखूबी आइडिया होगा कि असलम कट पीस वालों की शॉप किधर है। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अगर आपने भी सिंगल कमीज़ का पीस लेना है या शलवार का पीस लेना है ना, तो उनसे जाएं और बाय करें। बड़ी ही मतलब कि उनके कपड़े ना मुनासिब रेट में होते हैं। ये मैंने ना लिया, जो मेरा वो सूट है रेड कलर का, वो 2500 का उन्होंने दिया 2 पीस, और जो सिंगल कमीज़ पीस है ना, वो 1200 रुपये के दिए हैं। तो मैं इससे पहले ना उधर गई थी लेने के लिए ना अपनी बेटी के ना लाइमलाइट में कि सिंगल कमीज़ पीस ले आती हूँ। तो इस दफ़ा लाइमलाइट में ना जो सिंगल कमीज़ है ना, 1900 2000 का मिल रहा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो इसलिए मैंने नहीं बाय की है। वैसे भी जो बेटियां होती हैं, बच्चे छोटे होते हैं, वो एक सीज़न ही पहनते हैं, रोज़ रोज़ धोया जाए तो वैसे भी ब्रांडेड लो या लोकल लो, सूट तो ख़राब हो ही जाता है, ख़ास तौर पर गर्मियों में। तो ऊपर किचन में आई हूँ, तो मैंने साथ ही ना दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ मुझे ये भी था कि इनके बाबा ने जाना है काम पे, तो वो भी नाश्ता करके जाएँ, रात का सालन कोई भी नहीं था। तो आज मैंने ना समझो कि नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में ना बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, एक नए स्टाइल में। यकीन करें कि सियालकोट में जो लोग रहते हैं उन्होंने बट कढ़ाई खाई होगी, उनको तो टेस्ट का पता ही होगा। तो आज मैं भी ना बट कढ़ाई स्टाइल में ना ये बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि 1 kg लिया मैंने चिकन। उसके अंदर मैंने 4 जो है ना प्याज मीडियम साइज़ के डालने हैं, 4 ही टमाटर डालने हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और नमक मिर्च और हल्दी डाली है, और 2 गिलास पानी के डाल के ना प्रेशर कुकर के अंदर। तो इसको ना मैं 5 मिनट का वेट लगवा लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको ना ये सारी चीज़ें डाल के ना ऊपर वेट बंद किया और इसको वेट के लिए रख दिया। और साथ इसके मैंने बनाना था ना कद्दू का रायता। तो कद्दू को मैंने कद्दूकश किया है, और कद्दूकश करके ना तो इसको ना 2-3 ना बॉयल दिलाऊंगी ना, तो ये जो कद्दू है ना अच्छी तरह से ना गल जाएगा। चिकन को ना 5 मिनट का वेट लगवा लिया था मैंने। फिर उसको मैंने कढ़ाई में निकाला है। तो कढ़ाई में निकाल के ना तो इसको ना ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना। तो बड़े ही, जब भी आपने इसको चम्मच लगाना है, आराम से लगाना है कि जो चिकन है ना वो रिशा रिशा ना हो जाए, स्मूथ तरीके से लगाना है, क्योंकि इसको 5 मिनट का वेट लग गया है। तो साथ ही मेरा जो कद्दू था ना वो भी अच्छी तरह से गल गया था। उसको मैंने ठंडा पानी डाल के ठंडा किया है। और साथ ही ना मैंने ना साथ बना था, आपको बताया ना, कद्दू का रायता। तो कद्दू के रायते के लिए कुछ भी मैं नहीं करती है, मैं गर्मियों में कद्दू का रायता हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर बनाती हूँ, और इसी तरीके से बनाती हूँ। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और अपनी चिकन कढ़ाई के साथ ना इंजॉय कीजिएगा। तो कद्दू का रायता बनाने के लिए मैंने बस क्या किया कि कद्दू एक लिया था, उसको मैंने बॉयल किया। फिर उसके बॉयल करके ना जब वो बॉयल अच्छी तरह से हो गया, उसको मैंने पानी ठंडा डाल के ठंडा कर लिया। भी आपने कद्दू का रायता बनाना, उसके अंदर कोई भी ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी, सिर्फ दही, कद्दूकश करके बॉयल करना है, और फिर उसके अंदर पुदीने का चॉप करके डालना है, और साथ थोड़ा सा नमक डालना है, और कद्दू का रायता ना रेडी हो जाएगा। इसकी कोई भी लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है, एक छोटी सी रेसिपी है। ये मिनटों में झटपट से तैयार हो जाता है। बाज़ का तो अगर मैं कद्दू ज़्यादा होना तो उन्हें बॉयल करके इकट्ठा रख लेती हूँ और फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जब मेरा दिल करे मैं कद्दू निकालती हूँ फ्रीज़र से, तो कद्दू का रायता बना लेती हूँ। जो छोटी छोटी बातें होती हैं हमें अपने जो किचन के काम है ना उसे आसान बनाने में ना मदद देती हैं। और कद्दू का रायता जब भी आपने बनाना है ना, तो उसको ना 10 से 15 मिनट के लिए ना फ्रिज में ज़रूर रखना है, ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ना इसका खाने का और ज़्यादा मज़ा आता है। तो जो मैंने चिकन कढ़ाई बना रही थी ना, जो उसके अंदर पानी था ना वो भी ड्राई हो गया था। अब मैंने ना जब पानी ड्राई हो गया ना, उसके अंदर डाल दिया है ऑयल, हस्बे ज़रूर जितना भी डालना था।
ऑयल डालने के साथ ही मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया डाला हाथ से ही मैश करके, और ये मेरे पास ना ज़ीरा पाउडर पड़ा हुआ था और थोड़ा सा ये डाला है। जब ये चीज़ें डालूंगी ना तो ये जो कढ़ाई है ना इसके जायके को और भी ज़्यादा दुबाला कर देंगी। यकीन करें कि अगर आप इस तरीके से कढ़ाई बनाते हैं ना तो आप बार बार बनाएंगे। ये बड़ी ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। कढ़ाई में तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, लेकिन ये जो मेरी रेसिपी है तकरीबन आधे घंटे में ना रेडी हो गई है, क्योंकि चिकन जो मेरा था ना वो गल गया था। तो बाकी और क्या काम रह गया था, बस अब मैंने इसको अच्छी तरह से ना इसकी बुनाई करनी थी। तो ये जब ना ऑयल डालने के बाद मैंने इसको 5 से 6 मिनट भूनना है। उसके बाद ना मैंने 1 कटोरी भर के ना इसके अंदर दही की डाल दी है। दही की डालने के बाद ना फिर मैंने क्या किया कि जब तक ये दही ड्राई नहीं ना होता, मैं देखती जा रही हूँ, ज़्यादा मैं चम्मच नहीं लगा रही, मैं कोशिश कर रही हूँ कि कढ़ाई को पकड़ के ही ना हिला लूँ, ताकि ये गोश्त ना ज़्यादा गल ना जाए, या बहुत ज़्यादा गलने से ना ये ना छीरा छीरा ना हो जाए, मतलब कि यही कहूँगी मैं, छीरा छीरा ही। तो खैर उसके बाद ये देखें कढ़ाई ने ना अच्छी तरह से ना गोश्त ने घी छोड़ दिया था, चिकन के गोश्त ने। तो उसके बाद मैं कहती हूँ कि जब तक चीज़ घी नहीं ना छोड़ती, चिकन हो जाए, बड़ा गोश्त हो जाए, छोटा गोश्त हो जाए, तब तक ना गोश्त रेडी नहीं होता। इस तरीके से अगर आप छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त, आगे ईद आ रही है, उसकी भी कढ़ाई बनाएंगे ना तो बड़ी ही मज़ेदार सी बनेगी। तो फिर इसकी गार्निश के लिए मैंने ऊपर डाल दिया है हरी मिर्च, धनिया और अदरक। ये ना इसकी खूबसूरती को और भी दुबाला कर देते हैं। इधर मेरी ये रेसिपी रेडी थी, तो मेरे से तो सब्र नहीं था, और मैंने कहा मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, अपनी प्यारी सी बहनों को बता दूं कि इसका जायका क्या है। मैंने ना कढ़ाई के अंदर से एक नवाला लेके ना चेक करके बताया, यार ये तो इतनी कम मज़े की बनी है, मैं आपको ना बता नहीं सकती कि ये कितनी के मज़े की कढ़ाई बनी है। खैर तो कढ़ाई ना मेरी रेडी हो गई थी। यकीन करें कि ये देखें सुबह सुबह ही मेरा सालन भी बन गया, रात का भी खाना बन गया, दोपहर का भी खाना बन गया। अब किचन के हवाले से ना, खाना खाने बनाने के हवाले से ना मैं फ्री हूँ। उसके बाद ना ये रात का ना पुदीना इसके बाबा लेके आए हुए थे, तो मैंने ना ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। अगर आज भी पड़ा रहता ना तो इसकी ना फ्रेशनेस ख़त्म हो जानी थी। तो मैंने ना इसकी ना बना के रखनी थी फ्रिज में चटनी, ताकि जब भी मुझे रायता बनाने के लिए ज़रूरत पड़े तो मैं क्यूब्स निकालूँ और डाल लूँ। क्यूब्स बनाने का भी मैं आपके साथ ये तरीका आज ही शेयर करूँगी, इसी वीडियो में करूँगी कि मैं कैसे क्यूब्स बना के ना रखती हूँ। तो फिर साथ ही ना जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं ना, पुदीना आ जाए, टमाटर आ जाए, या कोई भी चीज़ आ जाए ना, तो मैं क्या करती हूँ कि अगर तो कोई सब्ज़ी आ गई है ना तो उसको साथ ही ना काट के ना तो फ्रिज में ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। आजकल वैसे भी सब्ज़ियाँ सस्ती हो गई हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई सब्ज़ी ज़्यादा सस्ती मिल रही है, जैसे कि ये कद्दू है ना, तो कद्दू मेरे बच्चे खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इसका रायता खाना पसंद करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, 2-3 कद्दू लेती हूँ, उसको कद्दूकश करती हूँ और बॉयल करती हूँ, और उसको ना छोटे छोटे पीस, मतलब कि छोटी छोटी कटोरियों में ना डाल के रख देती हूँ फ्रिज में या फ्रीज़र में। जब भी आपने कोई भी चीज़ रखनी है ना, हमेशा कोशिश किया करें कि ऊपर से कवर करके रखा करें, ऐसे ही ना रख दिया करें। तो साथ ही अगर फ्रिज में टमाटर रख रही हैं, हरी मिर्च रख रही हैं, तो साथ ही ना फ्रिज में अगर पहले से कोई चीज़ पड़ी हुई है ना तो उसको भी चेक कर लिया करें कि अगर वो ख़राब तो नहीं होगी। अगर ख़राब होगी है ना तो उसको साथ ही निकाल लिया करें, ताकि जो हम नई चीज़ रख रहे हैं ना वो ख़राब ना हो जाए। जब हम पहली चीज़ों को नहीं निकालते, ख़राब चीज़ों को, और साथ ही दूसरी चीज़ें भी रख जाते हैं ना, तो समझे कि जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ पर आपसे ना एक और बात कहती चलूँगी कि जब भी आपने फ्रिज में वॉश करके कोई भी चीज़ रखनी है ना तो उसको गीला गीला ही नहीं रखना, हमेशा ड्राई करके ना फ्रिज में रखना है। तो ये मेरा फ्रिज का ना जो नीचे वाला खाना था ना सब्जियों वाला, वो मुझे काफ़ी दिनों से ना गंदा लग रहा था। तो आज ना मैंने कहा कि चलें, वक्त भी है और मौका भी है, तो साथ ही ये भी साफ़ कर लेती हूँ ताकि फ्रिज भी ना नीट एंड क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर मेरा जो था ना फ्रिज का भी खाना वो भी साफ़ हो गया था, कुकिंग भी हो गई थी। तो ये जो आज मैंने बताया था ना आपको चटनी बनाना सिखाऊंगी, तो पुदीना मैंने बना लिया था। पुदीने के अंदर मैंने क्या डाला कि वो जो पुदीना था जितना, वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया। उसके अंदर बाद थोड़ा सा मेरे पास धनिया पड़ा हुआ था, उसको भी मैंने काट लिया, और 10 की मैंने अंदर मिर्चें डालनी है, उसको मैंने अच्छी तरह से ना मैंने वॉश कर लिया है। तो वॉश करने के बाद मैंने ग्राइंडर निकाला है अपना, और ग्राइंड में ये तीनों चीज़ें डाल के ना थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि पानी पतली चटनी बना लेने, नहीं, बस थोड़ा सा पानी डालेंगे ना तो 2-3 दफ़ा हाथ की मदद से ना ये पुदीने को नीचे करेंगे ना तो ये ना अच्छी तरह से ना मिक्सचर बनना शुरू हो जाएगा। जब ये मिक्सचर रेडी हो जाना ना तो यकीन करें कि ये ना 15-20 दिनों से ना मेरे घर ये वाला ना मैंने क्यूब्स बना के नहीं थे रखे हुए, तो रोज़ मुझे रायता बनाना पड़ता था। तो रोज़ कुंडी डंडे की मदद से जब चाप करती थी ना ये पुदीना, धनिया और हरी मिर्च, तो मतलब कि एक अजीब सी कैफियत होती थी कि रोज़ एक ही काम। तो इसकी रीज़न ये थी कि जो मेरे पहले थे ना ये क्यूब्स वाले, जिसमें मतलब कि बर्फ़ जमाई जाती है, तो उसमें ना मैं ये पुदीने की चटनी बना के रखती थी। तो मेरे ना वो एक दिन मेरे बेटे से गिरा, वो टूट गया। तो उसके बाद मेरा टाइम ही नहीं था लग रहा कि मैं बाज़ार जाऊँ और लेके आऊँ।
तो रात को मैं गई हूँ तो शॉपिंग कर ली थी, तो उसके बाद ये मुझे मिला है कि ये ऊपर से ना कवर होने वाले क्यूब्स हैं, मतलब कि अंदर कोई भी चीज़ रखेंगे ना तो इसकी स्मेल नहीं फैलेगी। मैं कहती हूँ ना कि मैं यकीन करें कि बड़ी ही देर से ये वाले ना ढूंढ रही थी, तो ये मुझे बाजार से मिला। तो समझे कि मेरे पास पैसे भी यही बचे थे, तो मैंने एक ही थे पैसों के, एक ही क्यूब्स खरीदने के लिए ना मेरे पास ये शेल्फ खरीदने के लिए पैसे, तो मैंने एक ही ना बाय कर ली। अब मैं कह रही थी कि और पैसे जमा करूंगी और 2-3 और लेके आऊंगी, एक में बर्फ़ जमाऊंगी और एक में ना अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखूंगी। ये ना छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना हमारे लिए बड़ी ही ज़रूरी हैं। इस तरह ना चटनी बना के रखने से ना हमारे समझो कि बहुत ज़्यादा जो टाइम है ना वेस्ट होने से बच जाता है। मैं क्या करती हूँ कि इस तरह के ना जो हैक्स होते हैं ना अपने किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मतलब कि इस तरह चटनी बना के रख लेती हूँ, टमाटरों को धो के फ्रीज़ कर लेती हूँ, सब्ज़ी कोई सस्ती हो तो वो जब भी मेरे पास टाइम हो ना तो उसको मैं काट के ना जो जिप लॉक होते हैं ना शॉपर उसमें डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये हमारा जो होता है ना टाइम किचन में जो ज़ाया हो रहा है होता है, गर्मियों में ख़ास तौर पे हमें कोई भी काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। समझे कि अगर हमारे पास ये गोश्त वाश किया हुआ है तो जो हमारा जो टाइम है ना काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। बस हमने झटपट से ये चीज़ें निकालनी है और झटपट से हांडी रेडी कर लेते हैं। जो काम हमारा 1 घंटे में होना होता है ना वो 10-15 मिनट में हो जाता है। चटनी मैंने बना ली थी, उसके बाद ना ये जग है, तो जग को ना जब हम इसमें चटनी वगैरह बना लेते हैं ना, तो जब बाद में कोई लस्सी बनाते हैं या कोई शेक बनाते हैं तो स्मेल आ रही होती है। तो उसका रीज़न ये होता है कि हम जग को अच्छी तरह धो नहीं रहे होते। ये जो जिसमें मैंने चटनी बनाई है तो उसको धोने का तरीका ये है कि आपने नीचे से भी ना अच्छी तरह ये खुल जाता है। कोई भी जग है लस्सी बनाने वाला या कोई भी चापर है वो नीचे से ना खुल जाते हैं अक्सर। तो ये नीचे से खोल के ना तो वही ब्रश जो मैंने रखा हुआ है, आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो ब्रश है ये मैंने किचन में ज़रूर रखा हुआ है। ये ब्रश ना बड़ा ही काम का है, बच्चों के फीडर वाश कर सकते हैं। अगर कोई टोकरी है छोटे छोटे सुराखों वाली उसके अंदर मारेंगे तो बड़ी ही अच्छी तरह वाश हो जाएगा। तो ये ब्रश की मदद से ना मैंने अच्छी तरह से ना वाश कर दिया। तो समझे कि जब मैं अब इसमें लस्सी बनाऊंगी या कोई भी शेक वगैरह बनाऊंगी ना तो स्मेल नहीं आएगी। तो यकीन करें कि सुबह ना अभी ना 8 बज रहे हैं, तो जो मेरे काम थे ना काफ़ी हद तक ना ख़त्म हो गए थे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। देखिए मेरा नीचे वाला पोर्शन भी काफ़ी हद तक स्मूथ लगना शुरू हो गया था। मैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये सारे तरीके अपनाती हूँ। मैं अपने किचन में जब खड़ी होती हूँ तो साथ साथ ही बर्तनों को वॉश करती जाती हूँ, साथ साथ ही किचन में अगर खड़ी हूँ तो कभी उस डिब्बे को पकड़ के साफ़ कर रही हूँ, कभी मैं मशीन को ही पकड़ के साफ़ करना शुरू कर दी है। अगर कोई मुझे कैबन गंदे लग रहे हैं तो उसको साफ़ करना शुरू कर दिया। समझो कि किचन का काम भी हो रहा है और मेरे दूसरे काम भी होते जा रहे हैं और मेरा किचन भी साफ़ हो रहा है। अगर रात जैसे कि रात को हम जिस कमरे में सोए तो उसका मैंने सुबह उठ के थोड़ी हल्की फुल्की सी सफाई हो तो की है। अगर मैं सारा दिन भी काम ना करूँगी, जब मेरे पास दोबारा से टाइम होगा ना तो तब भी मैं काम कर लूँगी तो मेरा गुजारा हो जाएगा। जो छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना हमें अपने घर के कामों में अपने किचन के कामों में ज़रूर अपनानी चाहिए। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, मुश्किल ना बनाएं। अगर कोई काम आसानी से हो सकता है तो उसको आसान करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।